हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जैसे धर्मशास्त्र कहती है, ईसा यहूदियों की मुक्ति के लिए आए। वे न केवल यहूदियों की मुक्ति के लिए आए, लेकिन सारी मानव जाति के लिए, सारी सृष्टि की मुक्ति के लिए आए। लेकिन यहूदियों में उनके प्रति उदासीन और निरुत्साह ज़्यादा रहा। अधिकांश लोगों ने ईसा को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब ईसा गैर यहूदी प्रदेश की ओर गए तो वहाँ गैर यहूदियों के बीच ईसा के प्रति अति उत्साह और जोश देखा गया। कनानी स्त्री ने अपनी श्रद्धा और ईसा में मजबूत विश्वास के कारण अपनी बेटी की चंगाई और ईश्वर की कृपा प्राप्त की। 18वां सामान्य सप्ताह 4 अगस्त 2021 बुधवार, यूहन मेरी वियानी का पर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 2, 25, अध्याय 14 पद संख्या 1, 26 से 29 तथा 34 और 35। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28 तक। जब भी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के प्रज्ञा को पाने की विशेष ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु के दिव्य वचन की गहराई को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम दिव्य वचन में पवित्र आत्मा की दिव्य उपस्थिति का अनुभव ना कर पाएं। आज आप चिंतन करें कि ईसा का यह कथन कितना सार्थक है। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। संत मत्ती यहूदी समुदाय के बीच कार्य किए और उनका मुक्ति संदेश मुख्यतः यहूदी समुदाय से शुरू हुई। लेकिन कुछ ही यहूदी ईसा में विश्वास किए, अधिकांश यहूदियों ने उन्हें नकार दिया। पहली सदी में ईसा के पुनरुत्थान के बाद काफ़ी संख्या में लोग ईसा के अनुयायी बने, जिनमें गैर यहूदी प्रमुख थे। ईसा मुक्तिदाता और सद्गुरु के रूप में कनानी महिला की विनम्रता की परीक्षा लेते हैं और वह इस परीक्षा में खरी उतरती है। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक कनानी स्त्री ईसा के पास आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उससे उत्तर नहीं दिया। शिष्यों ने पास आकर यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। उस स्त्री ने ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। सद्गुरु ईसा लोगों की पीड़ा देखकर द्रवित होते थे। धर्मशास्त्र के अनुसार ईसा कनानी नारी की ओर ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में उसी कनानी नारी का धैर्य, उस नारी का उत्साह और उस नारी की विनम्रता ने ईसा का दिल जीत लिया। ईसा उसके विश्वास के द्वारा आकर्षित हुए। शिष्यों और यहूदियों के लिए यह एक बड़ी सीख थी कि ईसा जो यहूदियों के लिए, यहूदियों की मुक्ति के लिए आए हैं, यहूदी ईसा के प्रति उदासीन और निरुत्साहित रहे। अधिकांश लोगों ने ईसा को ठुकरा दिया। शायद इसीलिए ईसा गैर यहूदी प्रदेश की ओर चल पड़े। गैर यहूदियों ने ईसा के प्रति बड़ी उत्साह दिखाई। उनमें से कनानी स्त्री एक थी। कनानी स्त्री ने अपनी श्रद्धा और ईश्वर में मजबूत विश्वास के कारण अपनी बेटी की चंगाई और ईश्वर की कृपा प्राप्त की। जो भी अहंकार रहित है,
कनानी नारी की तरह विनम्र है, वह ईश्वर की कृपा जरूर प्राप्त करेगा। ईश्वर सभी का ख्याल करता है। ईसा में ऊंच नीच, नर नारी का भेद नहीं है। जैसे संत पौलुस कहते हैं, जो ईसा में है उसके लिए विभाजन की सारी दीवारें गिर जाती हैं। ईश्वर जिनके साथ है और जो उनकी मर्जी पूरी करके आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उनकी अवश्य मदद करते हैं। मूसा की अगुवाई में इस्राएली कानान देश की जमीन पर अधिकार के लिए प्रयास शुरू किए और उनकी योजनाएं सफल होती हैं। जो ईश्वर के साथ रहता है और ईश्वर जिसके साथ रहता है वह अवश्य सफल होगा। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। आज हम संत यूहन्ना मेरी वियानी के विशेष योगदान के लिए और उनके जीवन और प्रेरणा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यूहन्ना मेरी वियानी हमारे धर्म प्रांतीय पुरोहितों के संरक्षक संत हैं। वे हमारे धर्म प्रांतीय पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें और हमारी कलीसिया इन पुरोहितों के द्वारा आशीष और कृपा पाए। आइए हम सभी धर्म प्रांतीय पुरोहितों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन में प्रभु की आशीष और कृपा के लिए विशेष प्रार्थना करें। उनके द्वारा कलीसिया आगे बढ़े और कृपा पाए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।